भारतीय सेना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बड़े स्टेटमेंट की बात हम कर रहे थे उससे जुड़ी एक खबर है। हमारे जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जो दुश्मन जिसके बारे में सोच भी नहीं सकेगा। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान। कब तक पुराने हथियारों पर रिस्क लेते रहेंगे? बुद्धिमानी नहीं कि पुराने हथियारों के दम पर जवानों को मैदान में उतारूं। बहुत बड़ा बयान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनाते हैं आपको उनका वो स्टेटमेंट कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों। और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। तो देखिए, पूरी तरह बदलाव की जरूरत है। ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने आपको सुनाया, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में बेहद अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी भारतीय सेना। और भारतीय सेना की खासियत का जिक्र निकला है तो आपको बता दें, दुनिया में ये अद्वितीय है। जो हथियार दुनिया के पास हैं, वैसे 10 हथियारों के साथ मैदान में जाना समझदारी नहीं है, यह कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। सेनाओं के लिए भारत ये जोखिम नहीं उठा सकता। हमारे जवानों के पास वो हथियार होंगे जिसके बारे में दुश्मन सेना सोच भी नहीं सकती। विदेशी हथियारों के साथ साथ स्वदेशी हथियारों को भी हमें अपनाना होगा। भारत के लिए सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, ये टारगेट बहुत जरूरी है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि बहुत व्यापक है। इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। अब दायरा स्पेस और साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। यानी तमाम चुनौतियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में किया है। भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली हर कोशिश को हमें नाकाम करना होगा। ये जो विजन सिवाज साहब नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये इस वक्त देश के लिए, देश की सेना के लिए, सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए कितना जरूरी है? समीर, बहुत ज़्यादा। देखो, ये जो प्रधानमंत्री ने बोला ये गेम चेंजर है और काबिल तारीफ है। जब प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आ रहा है आज की तारीख में कि हम मॉडर्नाइज करेंगे अपने डिफेंस फोर्सेस को, हम यकीन करेंगे उनके पास सबसे अच्छे से अच्छा हथियार हो जब वो लड़ाई में जा रहे हैं। और वो यही नहीं कि जो हम बाहर से हथियार लेंगे जो आधुनिक है, हम भारत में बनाएंगे। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर भारत। आज अगर आप देखें तेजस मार्क 1 और 2, इसी प्रकार आपकी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश नाग, ये एक के बाद एक हथियार भारत बना रहा है। सर, कैप्टन श्याम भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। विक्रांत जो रोल आउट होने वाला 15 अगस्त को, वो भारत ने खुद बनाया। इंडियन नेवी के प्रोग्राम में ये बड़ा बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें श्याम सर आत्मनिर्भर भारत को जोड़ते हुए और अत्याधुनिक हथियारों की बात पीएम करते हैं। किन हथियारों के बारे में वो बात कर रहे थे, उसके फंक्शन के बारे में बताइए। देखिए, बड़े संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब एक सामरिक शक्ति के रूप में अगर देखें तो ये नौसेना के प्रोग्राम में उनका यह बयान बहुत ही काबिल तारीफ है। देश के लिए एक बहुत ही, और हमारे जवानों के लिए बहुत ही एक हौसला अफजाई है। INS कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स है, वो मैजगॉन डॉक जो सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है, किसी भी देश के लिए समुद्री सामरिक शक्ति के लिए उसके शिप बिल्डिंग यार्ड्स, पोर्ट्स एंड हार्बर्स का उतना ही ज्यादा जरूरत होती है जितनी नेवी की होती है। तो मैजगॉन डॉक का ये जो शिप है INS जो सूरत, जो एक सिटी के नाम पे है, इसके पहले इम्फाल, मार्मोगोआ और विशाखापट्टनम ये डिस्ट्रॉयर्स बने हैं, और साथ में INS उदयगिरी। तो इसमें जो वेपन्स लगे हैं, जो इनकी काबिलियत है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो जो कह रहे हैं कि जब पहले सोचेगा आप ये कह रहे हैं कि पहले ही उनको नाश आप ये कह रहे हैं कि मैरीटाइम डिफेंस हमारी जो है वो और मजबूत होने जा रही है आने वाले दिनों में। ठीक है, ये होना भी चाहिए क्योंकि ये देश की सेनाओं को और मजबूत करती है।